आप सभी को राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। तो आज मैं ये कहने वाली हूँ, गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि गृहस्थ में रहकर हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कैसे करें। तो इसमें बहुत कठिनता लगती है, बट प्रेम जो है ना, प्रेम जब हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगती। उसके लिए ये होता है कि क्या करते हैं तो भी कमी ही रहती है। यही चीज़ इसमें भी है कि गृहस्थ में भगवान मेरे बटे नहीं हुए हैं, जन जन में है, कण कण में है। तो भक्ति, वैसे तो भक्ति प्राप्त करना जो है संतों के हिसाब से, ये मन साथ दे दे तो फिर प्रभु हमसे दूर नहीं है, वो हमारे हृदय में है, हमारे मन में है। मन साथ दे दे, मन को निर्मल कैसे किया जाए। संत जन की वाणी सुनना बहुत ज़रूरी है। संत जन ही हमें आगे रास्ता बताएंगे। उनका प्रवचन, उनकी भागवत कथाएं, भगवान जी ने जो गीता में लिखा है, गीता को बार बार पढ़ना चाहिए। उसमें हमें जीवन जीने का रास्ता मिलता है। अन्यथा हम लोग रास्ते में जो है ना भटक जाते हैं। और क्या कि कहीं इनसे लड़ भिड़ते हैं, कहीं उनसे लड़ भिड़ते हैं, तो इतना सा भी परहेज नाम की चीज़ नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। सब कहते मेरी शिकायत, भाई किसी को अपनी शिकायत रखनी है। कोई भी मेरे बारे में बुरा भला बोलेगा तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये करुणामयी हमारी कृपा में, हमारी किशोरी जी की कृपा से उस शिकायत के द्वारा हमारे ऊपर के जो पाप है ना, क्योंकि उन्हें हमको अपने शरण में लेना है, वो हमें अपने शरण में ले रहे हैं। तो जैसे उनके भक्तजन, जैसे उनकी सहचरी, जैसे उनकी सखियाँ रहती हैं, उस तरीके के बनाते हैं हमें। और बनाने के लिए पहले तो हम लोग इतने जन्मों से कितने पाप कर्म करते आए हुए हैं, तो हमको साफ होना होगा, तभी तो प्रियाजुग तक हम लोग पहुँच पाएंगे। हम लोग में इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग प्रियाजुग की तरफ बढ़ पाएंगे, प्रियाजुग की तरफ हम लोग जा पाएंगे। सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस उनकी कृपा है। जिस जीव पे बरसे उस जीव का कल्याण वो तुरंत कर देते हैं। तो हो सकता है हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी छुपी हो, शिकायत के द्वारा उसे हटा रही है। बहुत बड़ा पाप है, उसको शिकायत के द्वारा हटाए। क्योंकि इंसान को अपनी बुराई अगर किसी के मुख से सुनता है ना, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जलन होती है, बहुत पीड़ा होती है। उसमें सारी चीज़ें, क्रोध भी आता है और मन तो यही करता है ना कि क्या कर डालना। लेकिन हाथ जोड़ के प्रियाजू के सामने खड़े हो जाइए। हे प्रियाजू, आप देख लीजिए, क्योंकि आप तो सर्वत्र देखते हैं। आप देख लीजिए, हम इंसान, हम सह नहीं पाएंगे, हम अपनी बुराई नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हम अपनी भलाई में लगे रहते। भाई भलाई के लिए सब लोग सोचते हैं मेरा मान बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े। अपने मान और सम्मान के लिए सब लोग क्या क्या करते हैं। और जो इंसान अपनी बुराई सुनेगा उसे अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी प्रिया जो बड़ी कृपामयी है, जब वो अपनी भक्ति देती है ना, तो हर बड़े कष्ट, हर बड़े दुख सहने की क्षमता भी देती है। वो इतने करुणामयी है, इतने बड़े कष्ट आए, इतने बड़े कुछ भी आपको कहें ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने प्रियालाल में मगन रहते हैं। आप अपने गुरुदेव जी की बाणी सुनिए। आप जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में सबसे पहले गुरुदेव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने अनुभव नहीं, मैंने बचपन से मेरे ऊपर एक महात्मा का जो है साया था। जैसे साया का मतलब बचपन से मैं सुनती थी, सत्संग की मुझे था, तो मैं सुनती थी। तो बचपन में क्या था ना कि थोड़ा बहुत सुन के इधर उधर हटा देना, यही सब रहता था।
लेकिन अनुभव जैसे इंसान के सर पे ना जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हालात बनते नहीं हैं तब तक इंसान झुकता नहीं है भाई। तो जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया तब मेरे अंदर आया कि हाँ, कोई तो है जो मेरा साथ देगा, वो बिल्कुल निर्मल मन से देगा, बिल्कुल उसके अंदर कपट नहीं होगा, और वो साथ देगा तो फिर पूरी दुनिया एक तरफ और मैं अकेली बस उसके साथ। और मुझे हिम्मत भी बहुत मिली, मुझे बहुत हिम्मत मिली। जीवन का कष्ट सहने से तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन सहने की क्षमता हमारी त्यागी होती है भाई। इसलिए तुम हाथ उठा के कहते हैं, हाथ उठा लो, शरण में हो जाओ, क्योंकि अभी वक्त है और वक्त बहुत जल्दी बीत रहा है। पकड़ना है तो पकड़ लो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मतलब इस समय बहार है भक्ति की, पकड़ लो, छूट जाओ, वरना फिर मिलेगी नहीं। हो सकता है प्रभु ने कुछ ऑफ़र दिया हो, उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ना कि उसे आप लोग गंवाइए। अभी मन भी लगेगा। आप 2 से 4 दिन सत्संग सुनिए ना, थोड़ी सी नाम जप करिए, फिर आपको एक होगा अनुभव कि हाँ, कुछ तो मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, कुछ तो होगा। आप नमक रोटी खाएंगे पर इतनी सुखी रहेंगी ना कि जो आपके पास बिस्तर के मतलब पैसों के बिस्तर पर सोएगा, उसमें और आप में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। वो चैन की नींद नहीं सोएगा, लेकिन आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, नींद भी पूरा कर लेंगे। भगवान का भजन के लिए आप बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। आप लोग से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि बहुत अच्छा समय है, कर लीजिए, चले जाइए मेरे प्रभु के शरण में, क्योंकि उनके सिवा कुछ है नहीं जीवन में। जिस दिन पता चलेगा, जिस दिन आपको पता चलेगा ना, जिस दिन आपके तन से प्राण निकलेंगे, उस दिन पता चलेगा कि ये संसार केवल माया है, बस झूठा है। ये प्रभु हर रूप में खेल रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं। तो आप खेल में मत जुड़ाइए, आप प्रभु को पकड़िए। ये सब प्रभु की परछाई है। ये बताइए, जब परछाई में इतने प्रेम है, आप हमसे प्रेम करते हैं। मैं प्रभु की परछाई हूँ, क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनकी परछाई, और हम आपको बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, आप भी हमसे बहुत कर रहे हैं। तो ये बताइए, हम जब अलग हुए तो ना मैं रहूँगी ना आप रहोगे, बीच में कौन रहा? बीच में आत्मा बस वो परमात्मा की है। आप अच्छे कर्म किए, प्रभु में लीन हो, मैं बुरे कर्म किए, इधर फंस गए, मिलापा कहाँ गया? खत्म। ये सब परछाई है, बिल्कुल खत्म। अगर हम भी अच्छे कर्म किए, प्रभु में लीन हो गए, तो वही प्रभु है, वही प्रभु। परछाई छोड़िए, क्योंकि ये नाश्वर, ये माया की शरीर है, ये इसमें कुछ है नहीं, ये माया है, इसमें कुछ नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, उन्हीं की आज्ञा से मैं कह रही हूँ कि ये खत्म, शरीर खत्म, जल गया, हटा दिया, बची आत्मा परमात्मा में मिल गई। बीच में कौन बचा? ना मैं ना मेरा, कुछ है मैं और मेरा? मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैं और मेरा जिस दिन हट जाएगा उसी दिन साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वही बीच का रास्ता हट जाएगा। आप गृहस्थ में रहते हैं, प्रभु का नाम आप रोटी बनाइए, आटा गूँथिए, सब्जी बनाइए, राधा 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 कहते रहिए। थोड़ी सी भूल गए, फिर वापस रिटर्न आई, अरे मैं तो भूल गई, मुझे फिर राधा राधा राधा। कपड़ा धुल रही है, नहा आ रही है, बच्चों को तैयार कर रही है, बच्चों का लंच बना रही हैं। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, जितना स्त्रियां करके कर लेती हैं ना, एक इंसान कभी नहीं कर पाएगा, एक पुरुष कभी नहीं कर पाएगा। जो स्त्री कर लेगी वो पुरुष कभी नहीं कर पाएगा। तो
आप लोग अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाइए और आप लोग सहने की क्षमता रखिए, ना किसी की बुराई करिए, ना किसी की भलाई करिए। जैसे प्रभु कर रहे हैं बस उन पे छोड़ दीजिए, वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। जो हमें कर्म दे रहे हैं वो हम कर्म करें, उसकी फल की चिंता ना करें। उसका फल जब मिलेगा तो जो एक पलक झपकते भर में पूरे ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बना देते हैं, कई ब्रह्मांड बना देंगे, उनके में इतनी सामर्थ्य है। तो हम उनके भक्त हैं, हम उनके निरंतर नाम जप उनके शरण में हैं, निरंतर उनके शरण में हैं। तो हमारे लिए वो बुरा कैसे सोचेंगे। जिस दिन हम अपने घर के मालिक अपने ठाकुर ठाकुराइन को बना दिया ना, उस दिन उस घर की जिम्मेदारी ख़त्म। क्योंकि जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ है नहीं भाई। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि कोई भी जिम्मेदारी आप लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि जिम्मेदारी आप नहीं पूरा कर रहे हैं, हमारे प्रिय प्रीतम कर रहे हैं। तो आप प्रार्थना करके प्रिय प्रीतम को जिम्मेदारी दे दीजिए। वो इतने अच्छे से संभालेंगे ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा घर अच्छे से, क्योंकि ठाकुर का है भाई। आज हैं संभाल रहे हैं, आज हैं तो मैं मेरा किए हैं, कल चले जाएंगे, कौन बचा। उनकी पूरी ब्रह्मांड है। कागज़ पे नाम लिखाने से ये मकान मेरा है, ये मेरा नहीं होगा। दुनिया से लड़के ले सकते हैं लेकिन उस परमात्मा से कभी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पूरा बनाया हुआ उन्हीं का है। जो आप हैं वो भी आप उन्हीं के हैं। तो उनके बीच जो है कुछ नहीं बचा, बस आप उनके हैं। हर इंसान में भगवान है, हर इंसान में भगवान को देखकर भक्ति भाव से श्रद्धा, जो इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है आप हाथ जोड़ के उसके अगर अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो बात करिए, थोड़ा बहुत बात करिए, हट जाइए वहाँ से। क्योंकि अपने आप को अकेला में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अकेले में नहीं रहेंगे तब तक आप भगवत अकेले में रह के भजन करिए। प्रिया प्रीतम के कुछ जो है नाम चर्चा, नाम कीर्तन अपने बच्चों के साथ जो है अपने बच्चों में परवरिश डालिए। बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं, बच्चों के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहले लगिए, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है। क्योंकि कहीं आपको ठिकाना, कहीं कल्याण, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगा सिवाय भगवान की शरण की। आप भगवान की शरण में जाइए, आपको बहुत अच्छी चैन, बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। अब मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।